हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सौरमंडल का भाग 8 लेके आए हैं, जिसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये सभी आपकी कंपटीशन परीक्षा जैसे आरआरबी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आईएएस और पटवारी हुई या शिक्षक संबंधी जो भी अन्य परीक्षाएं, सभी में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? यूरेनस की खोज किसने की थी? प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: हर्शेल, गैलीलियो, कोपरनिकस और केपलर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का। किसने की थी? हर्शेल ने की थी। किसकी खोज? यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस को हिंदी में अरुण भी कहा जाता है। इस ग्रह को अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो यूरेनस है या अरुण है, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 अंश सेल्सियस होता है और इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। और हमारा प्रश्न यही पूछा गया है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। और कब की? 1981 ईस्वी में की। किसने की? विलियम हर्शेल द्वारा की गई। और यूरेनस के बारे में और बता दे रहे हैं आपको। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणवर्त घूमता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। तो अभी हम किसके बारे में जानकारी बताएं आपको? यूरेनस के बारे में बताएं। आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि यूरेनस किस नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान 215 सेल्सियस होता है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि यह अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है तथा सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। तो जो हमारा प्रश्न था, यूरेनस की खोज किसने की, हमने यूरेनस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, तो यह क्या है? यूरेनस, या उसे अरुण भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर दिया यम, बी नंबर अरुण, सी नंबर वरुण और डी नंबर शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अरुण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए: बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस और वीनस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर यूरेनस। यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? प्रश्न है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 27, बी नंबर 18, सी नंबर 10 और डी नंबर 12। तो हमारा आंसर सही क्या आ जाएगा? यूरेनस के कितने ग्रह हैं? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 27। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल,
और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो किसके हैं? ये अरुण के हैं। किसके हैं? अरुण के। और अरुण को क्या कहा जाता है? यूरेनस भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये हो जाएंगे, आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अरुण। और इसमें टाइटेनिया आपको अभी बताया था हमने, टाइटेनिया क्या है? इसका अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है? टाइटेनिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर दिया है 29 वर्ष, बी नंबर दिया है 48 वर्ष, सी नंबर दिया है 84 वर्ष और डी नंबर दिया है 92 वर्ष। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 84 वर्ष में लगाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अन्य ग्रह, जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तभी हमने आपको बताए थे कौन सा है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में नेपच्यून दिया है, एक ए नंबर, बी नंबर प्लेटो दिया, सी नंबर यूरेनस और डी नंबर शनि। तो आपका सही आंसर आ जाएगा यूरेनस। ये क्या होता है? विपरीत दिशा में घूमता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा यूरेनस क्या होता है? विपरीत दिशा में घूमता है। इसके पहले हमने यूरेनस का आपको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल बताए थे और उसमें उसी से संबंधित पूरे प्रश्न यहाँ पे आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? और इस प्रश्न को आपकी एसएससी परीक्षा 2000 में पूछा है। देखिए इसके चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। पहला ए नंबर दिया बृहस्पति, बी नंबर दिया शुक्र, सी नंबर यूरेनस और डी नंबर दिया है वरुण। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, वरुण। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। देखिए हम यहाँ पे वरुण के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। वरुण क्या है? इसकी खोज, वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। जो नई खगोलीय व्यवस्था हुई है उसके अनुसार यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ होता है। किसके चारों ओर? वरुण के चारों ओर। और इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। इसमें इसके जो उपग्रह हैं उसमें कौन प्रमुख है? टाइटन प्रमुख है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वरुण की खोज कब हुई थी? 1846 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। अभी जो नई खगोलीय व्यवस्था है उसके आधार पे जो वरुण है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इसके चारों ओर, किसके? वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर जो 8 था यहाँ कंप्लीट हुआ। यह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है कौन? वरुण। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर दिया है बृहस्पति, बी नंबर दिया है शनि और डी नंबर दिया है अरुण। सी नंबर दिया अरुण और डी नंबर दिया है वरुण। अभी हमने जो पहला प्रश्न समझाए थे, पहले प्रश्न में बताए थे, हमने क्या बताए थे कि जो अरुण है यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरुण को। तो हमारा आंसर सही है, क्या आ जाएगा? अरुण। सी नंबर का आंसर सही है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा? तो अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सौर परिवार के जो ग्रह हैं यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, इन ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो आपका सही आंसर आ जाएगा नेपच्यून। ए नंबर का आंसर सही है। कौन सा आ जाएगा? नेपच्यून आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? यहाँ पे 4 गैसों के नाम दिए। ए नंबर मीथेन, बी नंबर अमोनिया, सी नंबर नाइट्रोजन और डी नंबर हाइड्रोजन। ये 4 गैसें दी हैं। इन चारों गैसों में से आपको ये बताना है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। अभी आपको बताएं कि वरुण ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ होता है। किसका बादल छाए हुए होते हैं? मीथेन के। तो हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मीथेन। क्या आ जाएगा? मीथेन आ जाएगा। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पे ये जो ग्रह दिए हैं, 2 ग्रह ये ग्रह दिए हुए हैं, इन ग्रह में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? आपको यहाँ पे उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया है बुध और शुक्र, दूसरा बी नंबर पृथ्वी और शुक्र, तीसरा सी नंबर बृहस्पति और शनि और चौथा डी अरुण और वरुण। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुण और वरुण। डी नंबर का आंसर सही है। अरुण और वरुण 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सहोदर भाई के नाम से ये दोनों ग्रह जाने जाते हैं। कौन से? अरुण और वरुण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर बुध, बी नंबर शुक्र, सी नंबर मंगल और डी नंबर पृथ्वी। तो प्रश्न क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो 4 ऑप्शन में से ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर में क्या दिया है? बुध। बुध क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए, बुध के बारे में थोड़ी सी और हल्की सी जानकारी आपको बता देते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका तापमान रात में 173 अंश सेल्सियस व दिन में 427 अंश सेल्सियस होता है। तो हमारा प्रश्न था कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो गया बुध। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पे है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर दिया है बुध, बी नंबर दिया मंगल, सी नंबर नेपच्यून और डी नंबर शनि। तो नेपच्यून को और कौन सा ग्रह के नाम से जाना जाता है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। इसे वरुण ग्रह भी कहते हैं। जैसे वीनस होता है, यूरेनस होता है वरुण, उसी प्रकार नेपच्यून कौन सा ग्रह है, इसको क्या कहते हैं? वरुण भी कहते हैं। और इसके बारे में भी आपको हमने बताया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों सर्वाधिक दूरी पर है? तो इसी नंबर का आंसर सही आ जाएगा नेपच्यून। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, वर्ष दीर्घतम होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर और पृथ्वी पर। तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, नेपच्यून पर यानी वरुण पर। नेपच्यून को क्या कहा जाता है? वरुण पर भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शनि।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी नंबर नेपच्यून। ये क्या है? बाह्य ग्रह, जो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर क्लाइड टॉम बैग, जॉन गेले, विलियम हर्शेल, जेम्स पी हव्वल। तो आपका ए नंबर का आंसर सही आ जाएगा, क्लाइड टॉम बैग। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बार बार समय लगता है? प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को, यहाँ पर पूछा है आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बार बार समय लगता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर चंद्रमा, बी नंबर बुध, सी नंबर शुक्र, डी नंबर शनि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। चंद्रमा ऐसा आकाशीय पिंड है जो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बार बार समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड? यहाँ पे ए नंबर दिया चंद्रमा, बी नंबर बृहस्पति, सी नंबर मंगल और डी नंबर प्लेटो। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका आएगा ए नंबर चंद्रमा। चंद्रमा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से, ऐसे रात की रानी कहलाता है। चंद्रमा क्या कहलाता है? रात की रानी कहलाता है। खगोलीय पिंड चंद्रमा खगोलीय पिंड है जो रात की रानी कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। और हमारे द्वारा जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें कितने प्रश्न लिए जाते हैं? 20 प्रश्न लिए हैं, और इस सीरीज को हमने 2020 सीरीज के नाम दिए हैं। यदि आपको हमारे द्वारा 2020 सीरीज जो बनाई गई है पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? इसमें 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर 33%, बी नंबर 59%, सी नंबर 69% और डी नंबर 70%। तो ये चारों ऑप्शन में से सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का 59%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% है। तो आंसर कौन सा? बी नंबर का सही आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे 2020 सीरीज का अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, जो आपका भाग 9 होगा। ठीक है दोस्तों।